गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी बातों बातों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और उन्हें नहीं, जबकि दान हम भी बहुत करते हैं। यह सुनकर कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दे। तब अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास जमा हो जाए, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा, पर पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब तक थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और इसके बिना वे खुदाई नहीं कर सकेंगे। यानी कि आराम किए बिना अब वो खुदाई नहीं कर सकेंगे। साध संगत जी, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वतों को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वो आकर सोना प्राप्त कर लें। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। अर्जुन भौचक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है, इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। साध संगत जी, यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हम दान करते हैं तो अपने अहम अहंकार को छोड़कर प्रभु का आदेश समझकर और दान पाने वाले का हक समझकर हमें दान करना चाहिए कि ये मालिक ने दिया है और मुझे केवल निमित्त मात्र बनाया है। इस पर पाने वाले का अधिकार पहले से निश्चित है। मालिक ने मुझे केवल निमित्त मात्र बनाया है। यदि ऐसा करके हम दान करते हैं तो अवश्य ही हमारा कर्म सत्कर्म हो जाता है, अन्यथा अहंकार हमें घेर लेता है, हम में अहम घर कर जाता है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।